हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव पार्लर। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है ये PSG का है। इन्होंने लिखा है कि जब ये बोला जाता है कि 18 इंच का गमला होना चाहिए, तब गोल गमले में इसका क्या मतलब है? 18 इंच उसका व्यास होगा या ऊंचाई? क्योंकि ऑनलाइन ग्रो बैग खोजने में 18 इंच केवल उसका व्यास ही बता रहा है, जबकि ऊंचाई केवल 7 इंच है। व्यास मतलब डायमीटर होता है। तो गमले का जो व्यास है, डायमीटर है, वो देखिए 18 इंच है, वो ठीक है। आप जो है, हमें पता है अमेजोन में देख रहे हो, इस समय जो है अमेजोन में नहीं है, यही जो आप बता रहे हो यही शो किया जा रहा है। क्योंकि हमको भी लेने थे कुछ ग्रो बैग्स, तो हमें भी यही चीज शो कर रहे थे, तो मैंने अभी डिले कर दिया है। हाँ, हम जो है फ्लिपकार्ट से देखेंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट से देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो 18 इंच जो है ये डायामीटर भी है, गमले की गोलाई भी है और लंबाई भी है। सब्जियों वाले प्लांट्स के लिए अगर आप ग्रो बैग लेना तो कोशिश करना कि उसका जो है 12 इंच से बड़ा उसका डायमीटर भी हो और उसकी हाइट भी हो, वो ज्यादा बेटर होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये राजगोंड वंश जी का है। इन्होंने लिखा है कि लेंटाना के पौधे की बहुत कलम लगाई लेकिन वह हुई नहीं, प्लीज गमले में लगाकर बताएं। यह कितने रंगों का होता है? इससे बास्केट कैसे बनाएं? तो राजगोड़ जी, आप जो है लेंटाना की जो अगर कलम लगा रहे हैं तो अभी कुछ दिन रुक जाइए। जैसे ही बरसात शुरू होगी, बरसात शुरू होने के 15 दिन बाद आप कलम लगाएंगे, जरूर सक्सेस मिलेगी आपको। और रंगों की बात करिए तो रंग तो ये कई आते हैं, जैसे कि ऑरेंजिश, रेडिश है, येलो कलर में आता है, एक पिंक से पर्पल आता है, ऐसे कई कलर्स आते हैं। हम लोग के एरिया में अधिकतर यही कलर्स मिलते हैं। आप ट्राई करना, हो सकता है आपके एरिया में और भी कलर्स मिलते हो। दूसरी बात, आपने जो है बास्केट की पूछी है। अब मुझे ये क्लियर नहीं है कि आप हैंगिंग बास्केट की बात कर रहे हैं कि किसकी कर रहे हैं। अगर हैंगिंग बास्केट की बात कर रहे हैं तो प्लीज लेंटाना को हैंगिंग बास्केट में बिल्कुल मत लगाइएगा, अच्छा नहीं लगता है वो देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है ये लिखा है अंजिता नेगी जी का। इन्होंने लिखा है कुकम्बर प्लांट अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, वो गमले में लगाया है, पर उसकी जो लीव्स हैं वो कर्ल हो रही हैं। रीजन बताएं कैसे ठीक होगा? देखिए, जो लीव्स कर्ल होती हैं उसके कई कारण होते हैं। वायरस एक आ जाता है, उसके चक्कर में भी होते हैं और पेस्ट के चक्कर में भी होते हैं। आप जो है अपने प्लांट की जो लीव्स हैं जो कर्ल हो गई हैं, घुमावदार हो गई हैं, उसको चेक करिएगा। उसमें मिलीबग्स, एफिड्स वगैरह कीड़े जैसे नहीं लगे हैं, कोई कीड़े लगे हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए आप पेस्टिसाइड वगैरह यूज कर सकते हो। साथ में जो है आप लस्सी बनाइए, लस्सी को बना करके प्लांट में छिड़काव करिए। कोई भी, चाहे वायरस हो चाहे पेस्टिसाइड हो, काफी इससे फर्क पड़ता है, ठीक हो जाता है। लस्सी बनाने का तरीका ये है कि अगर आपने 1 कप लस्सी ली है तो उसमें 3 कप पानी मिला दीजिएगा। लस्सी खट्टी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और प्लांट में छिड़काव करिएगा, छान जरूर लीजिएगा, नहीं तो स्प्रे बॉटल में प्रॉब्लम होगी आपकी। और ये जो है हर तीसरे दिन छिड़काव करिए, तब तक छिड़काव करिए जब तक कि आपकी जो कर्ल लीफ की प्रॉब्लम है वो ठीक ना हो जाए। और पेस्ट को भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हरी मिर्ची पर है। 2 जने ने पूछा है। परमजीत जी का कहना है कि मिर्ची के पौधे पर फल नहीं लगे हैं। तो दोस्तों, आप ये देखना कि आपका प्लांट कितने दिन का है। जो मिर्चियां बड़ी बड़ी किस्म की होती हैं उसमें फ्लावरिंग, फल लगना थोड़ा देर से शुरू होता है, पहले कलियां आती फिर लगता है। तो एटलीस्ट जो है आप 40 डेज के बाद ही सोचिए। 40 डेज का हो गया है तो वेट करिए, और नहीं भी है तो आप जो है अभी कुछ दिन वेट कर लीजिए। जैसे ही मौसम ठीक होगा, हो सकता है उसमें फूल निकलने लग जाए, कलियां आने लग जाए। नेक्स्ट जो है अनीता जी का है। इन्होंने लिखा है कि मेरी हरी मिर्च के पौधे के फूल करीब 1 महीने से लगातार गिर रहे हैं, उनमें कोई भी फल ठीक से बन नहीं रहा है, सुझाव दें। तो देखिए, जब भी हरी मिर्च में कलियां आती हैं, फूल बनते हैं, तो उसमें पानी थोड़ा सा कम देना होता है। मिट्टी आपको सूखी लगे तभी पानी दीजिए। ज्यादा पानी डालने के चक्कर में फूल जो है ये गिर जाते हैं। तो मेन कारण यही है। या फिर ऐसा तो नहीं आप बहुत कम पानी डाल रहे हो, बिल्कुल ही मिट्टी ड्राई हो जा रही है, ऐसा मत करिएगा। सबसे अच्छा तरीका है, जहाँ मिट्टी आपकी लगी होती है, आप जो है 1 इंच तक खोद के देख लो। 1 इंच तक आपकी मिट्टी ड्राई है तो आप तुरंत पानी डाल दो, उसको ज्यादा गहराई तक सूखने मत दीजिएगा। सोनू मीना जी लिखते हैं कि लीफ माइनर का कोई इलाज बताएं। अगर देखिए, लीफ माइनर जो है आपकी 1-2 पत्तियों में है तो हम कहते हैं सबसे अच्छा तरीका है उन पत्तियों को निकाल कर सीधे डस्टबिन में फेंक दीजिए, कंपोस्टिंग में मचा दिएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा है
तो आप जो है अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, हर 4-5 दिन में करिए। इससे क्या होगा कि नीम ऑयल के स्प्रे से पत्तियां जो है वो थोड़ी कड़वी हो जाती हैं और उसमें जो है ये कोई मक्खी, जिससे लीफ माइनर का लावा आता है, वो मक्खी नहीं बैठती है प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आशा गौतम जी का है। इन्होंने लिखा है कि मेरी तोरी के प्लांट में फीमेल कली आती है, पीली होकर गिर जाती है, फ्लावर नहीं बनते हैं, क्या करूं? मैंने धूप से अलग रखे हैं, फर्टिलाइजर भी दे रही हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आशा जी, आप चेक करना कि जहाँ से फीमेल कली बनती है वहाँ कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। अक्सर जो है मिलीबग्स, एफिड्स जो होते हैं ना, उस एरिया में लग जाते हैं और वहाँ का रस चूसते रहते हैं। रस चूसने के बाद कुछ दिन बाद, वो 1-8 दिन बाद ही वो जो कली है वो गिर जाती है, फूल नहीं बनती है। तो सबसे पहले आप ये चेक करना, मेन कारण मुझे तो यही लगता है आपका। और धूप से अलग रखें तो बहुत ऐसा भी मत करिएगा, शेड में मत रखिएगा, थोड़ी बहुत धूप लगे। आप ग्रीन नेट के नीचे अगर है सुविधा तो रखिए, नहीं तो कोशिश करिए कि 3-4 घंटे की धूप लगे। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, प्लांट जो होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता है कि उस कली को, मतलब उस कली के उसको पाल सके वो, तो वो नेचुरल रूप से उसको अबॉर्ट कर देता है, तो गिरा देता है। तो आप जो है देखिए, और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो आप कीड़ों को जरूर चेक कर लेना। फर्टिलाइजर आप कह ही रही हैं कि हम डाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, फर्टिलाइजर डालना जरूरी भी है, लेकिन ज्यादा फर्टिलाइजर मत डालना। और अगर गिर भी रही हैं, शुरू के 1-8 हो सकता है गिरे, लेकिन जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होगा फिर वो उनको पालने लगेगा, रखने लगेगा, और सीजन भी चेंज हो जाएगा तो ज्यादा अच्छे से आपकी फ्लावरिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये विपिन कुशवाहा जी का है। इन्होंने कहा है कि मेरे पास बहुत सारे प्लास्टिक के पॉट हैं, उनकी मिट्टी गर्म हो जाती है, क्या करें? तो देखिए, हो ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग के भी प्लांट्स ये सब लगे हैं, ये सभी प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं। तो आप ये कर सकते हो कि बहुत सारे पॉट्स का झुंड बना दो, एक साथ रख दो ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और बहुत ज्यादा छोटे छोटे प्लास्टिक के पॉट्स को धूप में मत रखिए, तेज धूप में मत रखिए। दूसरी चीज दोस्तों, आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपकी मिट्टी बार बार गर्म हो रही है, आपको प्रॉब्लम लग रही है, प्लांट लग रहा है खराब हो रहा है, तो आप क्या करो, जैसे ये वाला गमला है तो इससे जो है एक साइज बड़ा गमला ले लीजिए, प्लास्टिक का मिले या जैसा भी मिले, एक साइज बड़ा ले लीजिए, इस पॉट को उसके अंदर डाल दीजिए। तो एक तरह से कहते हैं जो कवर पॉट बनते हैं ना, कि एक पॉट के अंदर दूसरा पॉट लगाना, तो वही कर सकते हैं। इससे क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट जो है आपके इस पॉट में नहीं पड़ेगी, तो ये सीधे गर्म भी नहीं होगा। ये आप कर सकते हो इसको। क्वेश्चन लिया है सबीर महमूद जी का। इन्होंने लिखा है कि लौकी के पौधे मैंने छत पर शिफ्ट कर दिए हैं, अब पत्ते पीले पड़ रहे हैं, क्या करूं? वाटरिंग एक टाइम करता हूं इवनिंग में, सारा दिन धूप रहती है छत पर। देखिए, इस समय शबीर जी वाकई में बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, स्पेशली जो पीछे 1 हफ्ता बीत चुका है, आज तो मई की आखिरी हो रही है, कुछ मौसम ठीक हो गया है, गर्माहट में कमी आ गई, लेकिन जो पीछे 1 हफ्ता बीता है बहुत तेज गर्म हो रहा था। और डायरेक्ट सनलाइट में आप लगाओगे तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। मैंने जो है एक वीडियो बनाया है जिसमें ये बताया है कि बिना ग्रीन नेट के भी आप कैसे अपने मतलब टेरेस में, बालकनी में गार्डनिंग कर सकते हो। वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने कई सारे सॉल्यूशंस बताए हैं कि आप अपने प्लांट्स को कैसे बचा सकते हो, तो आप उसको ट्राई करिएगा, फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हृदय त्यागी जी का है। ये लिखते हैं कि इंडोर प्लांट्स की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, क्या करें? तो हृदय जी, आप ये देखो कि इंडोर प्लांट्स में आप पानी तो बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे हो, अधिकतर जो है बहुत ज्यादा पानी डालने से पत्तियां पीली होती हैं। इंडोर प्लांट्स की जब भी आप पानी डालो तो एक बार मिट्टी जरूर चेक कर लो। घर के अंदर भी प्लांट लगा है तब भी इस टाइम भी जो है रेगुलर पानी की जरूरत नहीं पड़ रही है, 1 दिन या 2 दिन के बाद ही पड़ रही है। तो आप जब भी पानी डालो तो एक बार मिट्टी जरूर चेक कर लो। मेन हमें लगता है ओवर वाटरिंग से ही पत्तियां पीली पड़ रही हैं, और ये ध्यान रखना कि आपने कोई केमिकल फर्टिलाइजर तो यूज नहीं करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मीना शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है कि आपका लेमन का पौधा देखा था ड्रम में लगा हुआ, मैंने मिट्टी कैसे डाली, मतलब मैंने मिट्टी कैसे उसमें यूज करी है, कितना बड़ा ड्रेनेज होल है। तो मीना जी, मेरा जो लेमन का प्लांट ड्रम में लगा है, एक्चुअली में वो उसकी मिट्टी मैंने कोई तैयार नहीं करी है। उस ड्रम में मैं 2 साल पहले कंपोस्टिंग करी थी मैंने, मतलब पहले उसमें कोई दूसरे प्लांट्स लगे थे, जब वो पूरी तरीके से कंपोस्ट बन गई, अच्छे से बन गई, तब मैंने जो था इससे पीछे जो बरसात बीती है, मतलब कि कंपोस्टिंग करने के 1.5 साल बाद मैंने उसमें अपना लेमन का प्लांट शिफ्ट करा है। तो उसमें कहते हैं कि टोटली कंपोस्टिंग वाला मेरा मटेरियल है,
सेकंड क्वेश्चन जो आपका ड्रेनेज होल का है, तो उसमें कोई ड्रेनेज होल नहीं बनाया है। ड्रम जो है नीचे से गला हुआ है, उसका जो लोहा है वो गला हुआ है, पानी अपने आप ही निकल जाता है। हुजैफा जी ने लिखा है परसुलेन में फूल नहीं आ रहे हैं। तो हुजैफा जी ये बात सही है कि परसुलेन जो आपका थोड़ा लेट लगा होगा, देर से लगा होगा, उस समय फूल नहीं आ रहे होंगे। जो परसुलेन पहले लग जाता है, पहले का मतलब है कि जब फरवरी मार्च में लग जाता है, उसमें तो फ्लावरिंग शुरू हो गई है। लेकिन जो अभी लेट लग रहा है वो अभी कुछ दिन रुक के होगा। चिंता मत करिए, जैसे ही हवा में बारिश की खुशबू आएगी, आपका परसुलेन तुरंत जो है कलियों को निकाल देगा। मानसून से पहले ही परसुलेन जो है फूल खिलाने लगता है। मानसून के समय जो है परसुलेन जबरदस्त फ्लावरिंग करता है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, हमारे भी कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कि मैंने देर से लगाया है, वो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये शिखा शुक्ला जी का है। इन्होंने लिखा है कि ग्राफ्टेड हिबिस्कस में शक्कर होते हैं क्या? देखिए, ग्राफ्टेड की बात जो आप कर रहे हो, ग्राफ्टेड क्या होता है, जैसे कि एक प्लांट है हमारा, ये वैसा प्लांट है, तो इसी में हमने इसको यहाँ से काट करके दूसरी अपनी वो लगा दी, दूसरे प्लांट की कलम लगा दी, दूसरे कलर की कलम लगा दिया है। तो अब इसके तो साइड में ये निकले ही हुए हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा शक्कर नहीं है। हो सकता है ब्रांच इसके नीचे से भी निकल आए, तो ये सब शक्कर नहीं होते हैं, ये नॉर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ज्योति यादव जी का है। उन्होंने लिखा है कि मेरा बेला, चांदनी, मधुमालती की पत्तियां जल के खराब हो रही हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया और जो नहीं आता था वो आपके वीडियो में बताई गई खाद और पानी के द्वारा उसको ठीक करा है। ज्योति जी बात सही कह रही है, इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, प्लांट्स की पत्तियां नेचुरल रूप से ही जल रही हैं। उसमें चाहे आप कुछ डालो या ना डालो, फर्टिलाइजर वगैरह पत्तियों को रोक नहीं पाएगा कि जले ना, वो जलेगा। और हो सकता है अगर आपने गड़बड़ फर्टिलाइजर डाल दिया है तो और जल सकता है। तो आप जो है सबसे पहले ये करो कि आपने प्लांट्स को किसी शेड में रखो। ग्रीन नेट नहीं है, तो बहुत चीजें ऐसी हैं जिससे कि आप अपने प्लांट्स को शेड प्रोवाइड कर सकते हो। आप मेरा वीडियो देखो जिसमें कि मैंने बताया है कि बिना ग्रीन नेट के कैसे प्लांट्स को बचाएं, उसकी टिप्स को फॉलो करो और अपने प्लांट्स को जलने से बचाओ। और सपोज कुछ पत्तियां जल भी गई हैं तो परेशान मत हो, जैसे ही मौसम ठीक होगा वो पत्तियां गिर जाएंगी और नई पत्तियां चली आएंगी। और नहीं तो अपने प्लांट्स को आप शेड दीजिए, फर्टिलाइजर भी बहुत ज्यादा मत डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अनुपम शर्मा जी का है। अनुपम शर्मा जी लिखते हैं कि गर्मी में फूल वाले और अन्य पौधों में कौन सा फर्टिलाइजर डालें? अनुपम जी, मैंने बहुत सारे वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में मैंने कई फर्टिलाइजर्स के नाम दिए हैं कि आप ये सब डाल सकते हो। आप कोशिश करो कि इस समय आप कोई भी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, चाहे गोबर खाद यूज कर रहे हो, वर्मी कंपोस्ट कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहे हो, उसको आप लिक्विड बना करके प्लांट्स में डालिए। सरसों की खली अभी कुछ दिन अवॉइड करिएगा। ये कि दिल्ली है, यूपी है, एमपी, बिहार, इन सब जगह पर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पर तो राजस्थान, गुजरात में भी, तो यहाँ पर सरसों की खली कुछ दिन रोक दीजिए। और किसी भी चीज का आप लिक्विड फर्टिलाइजर बना के रखो अच्छी तरीके से, आपके प्लांट में अच्छा रहेगा। आप वो प्लांट अपने फ्लावरिंग में भी डाल सकते हो, फ्रूटिंग में भी डाल सकते हो, जो भी रखो। मेरे चैनल में काफी सारे वीडियोस बने हैं, आप उसको देखिए और अपने प्लांट्स को दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी पहले से मेरे पास आ रहा है जीवन जी का। जीवन जी लिख रही है कि आप लाइव कब आएंगी? देखिए, मुझे लाइव आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ सकती हूँ, लेकिन ये समस्या है कि मैं अधिकतर जो अपने वीडियोस है ये मॉर्निंग में शूट कर लेती हूँ और जब जैसा मुझे दिन भर में टाइम मिलता है मैं एडिट करके उसको अपलोड करती हूँ। तो जब हम मॉर्निंग में लाइव आएंगे तो हमको कोई भी मिलेगा नहीं, उस समय मिलेंगे भी तो बहुत कम व्यूअर्स मिलेंगे, तो इसलिए नहीं आते। दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि कई बार जो होता है इंटरनेट कनेक्शन भी प्रॉब्लम कर जाता है, तो इस चक्कर में लाइव मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होती है। जब भी मैं लाइव आऊंगी तो मैं अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में डाल दूंगी कि मैं इस तारीख को इतने बजे लाइव हो रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइव आने में। एक क्वेश्चन और आया है भूषण बाली जी का। इनका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा है, तो मैं इस क्वेश्चन का जो है वीडियो बना करके दूंगी। भूषण जी बिल्कुल भी परेशान मत होना, 10 डेज के अंदर ही आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, काफी क्वेश्चंस के रिप्लाई मैंने खुद भी कर लिए थे, तो और एक आध के जो नहीं भी करे होंगे तो वो ऐसे नहीं करे होंगे कि उसके बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप जो है कमेंट बॉक्स में देख लिया करिए, ऊपर नीचे कई क्वेश्चन जो होते हैं सेम आ जाते हैं, तो मैं फिर बार बार एक ही क्वेश्चन को के आंसर्स को नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर क्या एक ही क्वेश्चन का आंसर बार बार दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट ही क्वेश्चन को लेना चाहती हूँ, ताकि मेरी ये जो सीरीज बन रही है, ये पार्ट 2 है,
तो इसका जो है कंप्लीट, जो कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे क्वेश्चन आंसर वाले सेशन को लेकर के वो उससे पा सकते हैं आंसर। जो मुझे नए क्वेश्चंस लगेंगे उन्हीं को मैं लूंगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।